इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रति कथा गाते हुए कहे, रामचरित अति अमित मुनि कहि न सकहि सत कोटि यही तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी सुमिर गिरा पति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, राम जी का चरित्र अमृतमय है और करोड़ करोड़ है। रामायण सतकोटि 100 करोड़ माने 1 अरब, इससे भी अधिक। कितना जितना समुद्र में जल है, कितना जितना शीश पर बाल है, कितना जितना धरती का विस्तार है, कितना जितना वातावरण में हवा है, कितना जितना पृथ्वी में गंध है, क्या नापेंगे आप? भाई दूध की सफेदी तो नापी जा सकती है भाई जी, क्षीर सिंधु में दूध कितना है कौन नापेगा? श्रीमद् भागवत में रथ चला जब हमारे महाराज का, तो कितने 7 समुद्र हो गए, 7 द्वीप हो गए, अलग अलग नाम। हम आप जिस द्वीप में रहते हैं, ये द्वीप सबसे श्रेष्ठ माना गया, इसलिए भगवान इसी द्वीप में आते, इसी खंड में आते। हर क्षेत्र का अलग अलग नामकरण है, हर युग के अलग अलग भगवान हैं हमारी धरती पर, हमारे सनातन धर्म में। राम जी कब कौन आए ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं सुनाने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जैसा मैंने सुना है। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। और इसी में मंगलाचरण हो गया। श्री सीताराम जी का स्मरण के लिए सो मेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। जगत के सभी कार्य भगवत स्मरण से प्रारंभ करने चाहिए, यहां सूत्र है। घर से निकलिए, नारायण नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय गणपति जय गणपति। आपकी जिसमें निष्ठा हो, भगवान एक है। भगवान का रूप अलग अलग है, भगवान एक ही है। जिस रूप में भगत चाहता है उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। कभी ये भूल न हो कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, शक्ति अलग। भगवान सब एक है, सब भगवान एक है। भगवान गुण रहित है, भगवान रूप रहित है, भगवान देखने में नहीं आ सकते, भगवान अजन्मा है। फिर भगवान का रूप क्या? भक्त की कल्पना जैसी होती है भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन, तो कुत्ता भगवान नहीं है, कुत्ते में जो नामदेव जी का विश्वास है वो भगवान है। अर्थात हमारा आपका जिसका जितना विश्वास दृढ़ है उतना वो भगवान का दर्शन शीघ्र कर सकता है। हमारा विश्वास ही भगवान है। विश्वास कैसे करें महाराज? जैसे एरोप्लेन में बैठकर पहुंचने का विश्वास करते हैं, बस। एरोप्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस जो बिटिया होती है ना, वो बताती है विमान पानी पर उतरेगा तो ये पहनना है, ये फूंकना है। बेंगलुरु में सब पहने, फूंके कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? जो कूद गए बेचारे 8 लोग बच गए। जैसे हम जहाज में बैठते हैं तो मान के चलते हैं कि ठाकुर जी चाहेंगे तो पहुंचना है, गाड़ी लेने भी जाती है,
नहीं तो टैक्सी से आदमी घर पहुंचता है। जैसे हम कार पर चलते हैं 120 की स्पीड से, तो ये भरोसा होता है कि टायर का बोल्ट टूटेगा नहीं, ये गाड़ी हमको घर तक पहुंचा देगी। संसार के व्यवहार में, और तो छोड़िए, मैं अक्सर कहता हूँ जब हम पार्लर में, मेंस पार्लर में बैठ करके बाल बनवाते हैं तो छूड़ा चलता रहता है, बनवाने वाला सो जाता है। थोड़ा सा यदि छूड़ा सीधा भया तो क्या होगा? ये विश्वास है कि ये जो ठाकुर बाल बनाने वाला है ये सीधा नहीं करेगा, 50 रुपए में सीधा एकदम ऐसे बना देगा। लेकिन इस ठाकुर पर विश्वास नहीं होता कि ये भी पूरा सीधा बनाएगा। सोचिए, ये विश्वास जो जगत के नाऊ ठाकुर पर हमारा विश्वास है, वो जगत के पक्के ठाकुर पर हो जाएगा तो विश्वास हमारा पक्का हो जाएगा। छोटा उदाहरण है, प्यारा है। हम विश्वास कर लें, शुद्ध हो गए। यही सुनना है, यही समझना है, यही राम सूत्रधार हैं। और जिस पर कृपा बरसा देते हैं, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर वही बानी। उसके हृदय में अपनी वाणी को उतार देते हैं। सरस्वती जी कठपुतली हैं, राम जी उसके तार को घुमाने वाले सूत्रधार हैं। जिसमें चाहते हैं उसमें कृपा बरसा देते हैं। देखिए, याद सबको होता है, जानते सब हैं। भगवान की कथा वही गा सकता है जिसको भगवान अपना निमित्त बना लेते। सबने, वक्ता से अधिक श्रोता को ज्ञान होता है, क्योंकि बहुत सुनता है। वो सुनते सुनते वो खुदे सुनाने लगता है कथा। आज हम गए थे मॉर्निंग वॉक में, तो किशन भैया, सुबह तो हम बोलते कम हैं, सुबह सुनाते रहे, 1 घंटा हमको कथा ही सुनाए। अब तो नित्य मैं 9 दिन इनको सुनूंगा। अब वो कथा सुनाए जो हमको खुद नहीं पता है, अब मैं हाँ हाँ करता रहा। मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ तो सुनाऊंगा नहीं, मैं बाहर सुनाऊंगा। हमारे किशन बाबू हैं चेन्नई का, ऐसा सुनाते हैं। यहाँ मर्यादा है। तो ये क्या, वक्ता से अधिक श्रोता को बोध होता है, लेकिन वक्ता विश्वास में होता है, श्रोता को विश्वास जमाना पड़ता है। जो भगवान सबके अनन्य हैं, जो भगवान सबके सूत्रधार हैं, उन भगवान को याज्ञवल्क जी ने प्रणाम किया और कहा, ऋषिदेव आइए चलते हैं कैलाश। ये पंक्तियां देखिए, ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, अद्भुत हैं। परम रम्य गिरिवरो कैलासो, परम रम्य गिरिवरो कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। तेरे पर बट बेटप विशाला, तेरे पर बट बेटप विशाला, नित नूतन
सुंदर सबका नित परम रम्य कैलाश का दिव्य शिखर, ध्यान वृक्ष, कथा वृक्ष, सबका बाबा एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेहि तर प्रभु गया उरयति सुख भय तरो बिलोकी उरयति सुख भय निज कर डासी नाग रिपुछाला 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 बैठे सहज शंभो कृपाला बैठे सहज शंभो कृपाला बैठे सहज शंभो कृपाला। कैलाश का दिव्य शिखर, वहाँ विराजित दिव्य वृक्ष, वट वृक्ष, कथा वृक्ष, ध्यान वृक्ष, सिद्ध तपस्वी योगी जन मुनिंद्र, भगवान के पावन प्रिय भक्त ही वहाँ पहुँच पाते, जाकर भगवान की सेवा करते। एक बार भगवान शिव ने अपना आसन अपने कर से उठाया, ले जाकर उसके नीचे पधरा दिया, बिछा दिया। एक बार क्यों कहा? अब ये कथा विशेष है। श्रीमद् भागवत जी का एकदा और श्री रामचरितमानस जी का एक बार, ये किसी विशेष कथा को सूचित करता है। एक बार आए, कथा विशेष, मंत्र केंद्र में, सृष्टि में घटना एक बार घटी, दोबारा आई नहीं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार प्रभु उठाए ले जाकर पधराए। बैठे तो शांत होकर बैठे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।